तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को और आपकी फैमिली वालों को हैप्पी दिवाली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपने डिज़ाइन को जब भी आप प्रिंट के लिए देते हो, कोई भी लेबल हो गया, पोस्टर हो गया या कोई भी ब्रोशर हो गया, प्रिंट फाइल को देने से पहले आपको अपने डिज़ाइन में क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो प्रिंट फाइल के लिए, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये सभी चीज़ें मैं आपको पॉइंट वाइज़ पॉइंट बताऊँगा और इनको करने के लिए सबसे ईज़ी वे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने अपना एक डिज़ाइन ओपन कर रखा है CorelDRAW के अंदर। तो जो भी मैं ऑप्शन और टूल बताऊँगा वो सारे CorelDRAW के अंदर ही होंगे। हाँ, कुछ टूल्स को या कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें तो आप इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप में भी उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? माइंड में रख सकते हो ये सब चीज़ें। और एक पॉइंट और कि जो भी मैं यहाँ पे ऑप्शन और टूल बताने वाला हूँ, उसको आप स्टार्टिंग से भी करते हुए आ सकते हो। जैसे सपोज़ कि आपने स्टार्टिंग से कोई एक डिज़ाइन बनाया है और आपको पता है कि वो प्रिंट होना है, तो आप उसको स्टार्टिंग से भी अप्लाई करते हुए आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूँगा जब भी वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए जो पहला पॉइंट है, वो ये है कि आप अपने डिज़ाइन में कोई भी अनवांटेड लाइन को ना छोड़ें। जैसे कुछ लाइन्स होती है हम डिज़ाइन के अंदर डालते हैं, जैसे ये वाली लाइन्स, ठीक है? ये लाइन्स हमारी डिज़ाइन के अंदर है, मगर कुछ लाइन्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट के लिए, या फिर हम सेंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम एक बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैंने अपने डिज़ाइन के चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन बना दी। अब यहाँ पे अभी आई नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है, हमारे डिज़ाइन के चारों तरफ। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी लाइन है, अगर आप छोड़ देते हो, तो इसको हमेशा या तो नन कर दो या डिलीट कर दो। क्योंकि होगा यूँ कि कभी-कभी क्या होता है, ये लाइन प्रिंट के बाद आ जाती है और ये बॉर्डर फिर जो प्रिंट के बहुत बेकार लगता है। अभी तो दिखेगा नहीं, बट जब प्रिंट होगा तो ये लाइन साफ-साफ दिखेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगने वाली, तो इसलिए कोई भी अगर बॉर्डर पे लाइन है, उसको आप सीधा डिलीट मार दो। मैं तो कहता हूँ डिलीट मार दो, आप उसको वो मत करो, मतलब नन मत करो, डिलीट मार दो, ठीक है? तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी अगर आपके पास आउटलाइन है, जो प्रिंट होना है, अभी मैंने बताया कि जो प्रिंट नहीं होना, मगर अब जो आउटलाइन है, जो प्रिंट होनी है, लेट्स सपोज़ कि ये वाली आउटलाइन मैंने आपको बताई थी, अब ये प्रिंट होनी है, तो इस आउटलाइन को हमेशा शेप में कन्वर्ट कर दो। अब इसका जो मतलब है वो ये है कि लेट्स सपोज़ कि कोई आपने आउटलाइन बनाई और किसी वजह से ये आउटलाइन या उसने गलती से नन कर दिया। वो क्या करेगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी करेगा, वो सोचेगा कि यार कोई आउटलाइन ना हो इसमें, वो नन कर देगा यहाँ पे, ठीक है? और आपकी जो मेन लाइन्स थी वो भी नन हो जाएगी। देखो ये चीज़ हमेशा नहीं होती है, मगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये हो सकती है। तो इससे अच्छा पता है क्या है कि आप इस लाइन को सेलेक्ट करो और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर दो कंट्रोल शिफ्ट क्यू। इसकी जो मतलब है वो ये है, इसकी हम इसको कर रहे हैं कन्वर्ट टू शेप। तो यहाँ पे आपका आएगा कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कन्वर्ट टू शेप। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, इस पे यहाँ पे जाते हैं एडिट ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पे, कहाँ है भाई, मिल जा, कन्वर्ट टू, नहीं कन्वर्ट टू आउटलाइन, कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, बट ये अभी सिलेक्ट मतलब नहीं दिखा रहा। तो मैं भी शायद ये ग्रुप हो, तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और अब मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ और अच्छा ये पूरा ग्रुप है, ऑलराइट, इसको मैंने अनग्रुप कर दिया। ये भी अब ग्रुप है, इसको भी अनग्रुप कर दिया। तो ये हमने एक पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं ऑब्जेक्ट और अब यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसको करोगे आप, अब ये कोई आउटलाइन नहीं रही, ये आपकी एक फिल या शेप बन चुकी है। इसको करने के बाद एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जितने भी आपके डिज़ाइन के अंदर आउटलाइंस हैं, उनको फाइनल करने के बाद उनको कन्वर्ट टू शेप कर दो, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट आता है कि आपका कलर, लेट्स सपोज़ कि आपने डिज़ाइन बनाया है डिजिटल के लिए, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए, तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे आरजीबी चलता है। आप वहाँ पे सीएमवाई का यूज़ नहीं कर सकते, कलर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसे ही आप प्रिंटिंग के लिए सीएमवाई का यूज़ करोगे, आरजीबी यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी कलर डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि प्रिंटर के अंदर जो भी प्रिंटर होता है, डिजिटल हो ऑफसेट हो, वहाँ पे 4 कलर का ही प्रीसेट चलता है, सी सियान, एम मैजेंटा, वाई येलो और के फॉर आपका की।
वैसे की होता है, कोई लोग इसको कुछ और बोलते हैं, बट ये बेसिकली ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये चारों कलर ही वहाँ पे चलते हैं, तो हमेशा अपने डिज़ाइन को कन्वर्ट टू CMYK में RGB यूज़ मत करना, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से बना के आ रहे हो डिज़ाइन, तो उसको CMYK में ही बनाओ, RGB से फिर CMYK करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब होता क्या है कि हमने ये वाला एक शेप ले रखा है, लेट्स सपोज कि ये एक रेक्टेंगल स्ट्रिप है, ठीक है, और ये भी RGB में है। अभी हमको इसको CMYK करना पड़ेगा, तो हमें ये चीज़ तो मैनुअली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नीचे कलर आता है, यहाँ पे सिलेक्ट करो और पहले तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लो, इसको बाहर ही उठा के ले आते हैं, ठीक है। हमने इसको बाहर ले गए, अब इसकी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा RGB, ये हमारा CMYK वाले को सिलेक्ट करते हैं। अभी हुआ नहीं, हम कर रहे हैं इसको CMYK। कलर पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर मोड पे जो मॉडल है यहाँ, तो कलर मॉडल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे CMYK। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कलर में डिफरेंस पड़ा होगा, ये हल्का सा लाइट है, ये हल्का सा मतलब ब्राइट है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है कि मुझे एग्जैक्टली वही कलर चाहिए जो मैंने CMYK में रखा था, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको ट्विक कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी हद तक सेम हो चुका है, ओके। तो अब ये हमारा हो गया RGB से CMYK। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आप सभी को कलर को चेंज करना पड़ेगा आपको, सभी RGB से और CMYK आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक टूल होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ जाना है एडिट के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल, उसके नीचे आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड ऑब्जेक्ट, इसमें सेलेक्ट करो, यहाँ पे कर दो रिप्लेस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा फिल और आउटलाइन। पहली बात तो हमने सारी आउटलाइन हमने क्या करनी है, फिल में करनी है, मतलब शेप में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे आउटलाइन का फिर मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले आप अपनी आउटलाइन को शेप में कन्वर्ट कर दो, देन अब यहाँ पे अपने कलर को चेंज करो। उससे ये होगा कि आपके सारे के सारे कलर चेंज हो जाएंगे, चाहे वो आउटलाइन हमने शेप में कर दी उसका भी, और जो हमारे फिल थे वो तो हमारे होएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला कलर है वो है कलर, ठीक है, जिसको हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पकड़ लो इसको पिक टूल, कलर जो भी आपका पिकर है, उसके बाद यहाँ पे इसको कलर दे दो RGB कलर दे दिया हमने इसको, और यहाँ पे कलर दो जो हमें रिप्लेस करना है, लिखा भी आ रहा है ऊपर फाइंड और रिप्लेस हमने क्या किया, वापस से पिक टूल उठाया और हमने दे दिया CMYK वाला कलर, ठीक है। अप्लाई टू फाउंटेन फिल्स, अगर आपको फाउंटेन फिल्स आपके डिज़ाइन में है, मतलब वो ग्रेडियंट अगर है उनमें चेंज करना है तो करना, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको आप मैनुअली चेंज करो कलर को, ठीक है। तो अभी तो मेरे में कोई फाउंटेन नहीं है, तो मैं इसको चेक करूँ अनचेक करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अप्लाई टू टू कलर फिल, ये बेसिकली आप इसको चेक रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अप्लाई टू मोनोग्राम बिटमैप, इसको भी आप चेक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है आपके पास ऑप्शन रिप्लेस ऑल और रिप्लेस, तो रिप्लेस ऑल कर दो। ये आपको दिखा रहा है कि 2019 हैज़ रीच द एंड ऑफ दिस पेज, द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड, उसके बाद कर दो येस, देन नो ऑब्जेक्ट फाउंड हो गया। अभी आपको लगेगा कि नो ऑब्जेक्ट फाउंड वाला कुछ हुआ नहीं, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये हमारा RGB था, ऑलराइट। तो यहाँ पे सारे CMYK हो गए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जितने भी यहाँ पे ब्लू कलर थे सब CMYK हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आपने आउटलाइन को शेप में कर दिया है तो वो भी आपका CMYK होगा, ठीक है। अभी तो खैर मैंने नहीं किया था, तो ये RGB आ रहा है। अगर मैं इनको कर देता हूँ, साथ साथ कर देते हैं, अगर मैं इनको शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ और अब मैं वापस से इनको कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, और अब चेक करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर ले लिया, तो ये भी हमारे CMYK में हो गया। तो ये वाला टूल काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना, काफ़ी काम आता है। इसी के साथ आपको बाकी कलर भी चेंज करने होंगे। अभी देखो नया वाला वर्जन नहीं है मेरे पास कोल्ड्रो का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि वो सभी फाइल में चेंज करेगा। लेट सपोज कि आपके पास 10 पेज है, तो वो क्या करेगा, 10 के 10 पेज में जो भी कलर उसको मिलेगा उसको चेंज कर देगा, तो वो वहाँ पे बेनिफिट अच्छा है। अभी इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है, मैंने अपडेट नहीं किया, ओके। अब यहाँ पे आपको वाइट भी चेंज करना है, तो सेम आप वैसे ही करो, RGB है ना, ऑलराइट। तो इसको हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। मैं खाली पीली वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, बट फिर भी ट्राई करते हैं। और नहीं 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 नहीं, इसको कर लेते हैं ये, ठीक है, रिप्लेस, ओके। अब चेक करते हैं, ठीक है, ये CMYK हो गया अब, ठीक है। और मेरे ख्याल से सारे हो गए होंगे, ये भी हो गए, ये तो हमारी बिटमैप थी, नहीं ये नहीं हो क्योंकि हमारी इमेज है। और बाकी जितने भी वेक्टर थे उन सभी का कलर यहाँ पे वाइट में CMYK हो गया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी आपने यहाँ पे कलर दे रखे हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे सारे ब्लू थे, वो सारे ब्लू एक ही कलर कोड पे थे, मतलब मैंने कोई उसको लाइट ब्लू नहीं दिया, उसको डार्क ब्लू नहीं दिया, एक ही कलर कॉम्बिनेशन वाले ब्लू थे, इसलिए वहाँ पे सारे चेंज हो गए।
अगर आपके डिज़ाइन में 2-3 कलर है, वेरिएंट है, तो उनको आप 2-3 कलर वेरिएंट के हिसाब से चेंज करना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो मोस्टली आपका काम हो चुका है, आपने जो मेन चीज़ थी वो कर ली, बट एक यहाँ पे लास्ट चीज़ रहती है, वो है आपका टेस्ट। जो आपका कंटेंट है, जो आपका टाइप है, उसको भी आप सिक्योर करोगे। अब जैसे कि आपने कोई फाइल किसी वेंडर को दी, आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, फ़ॉन्ट नहीं होते, या तो आप साथ में फ़ॉन्ट भेजो। अगर साथ में फ़ॉन्ट भेजो तो देखो फिर यार आपका एक एक ओपन फाइल आप भेज रहे हो किसी को, तो यार कॉपी पेस्ट हो सकता है, वो सिर्फ क्या करेगा, अपना टेक्स्ट चेंज कर देगा। तो ओपन फाइल भेजना तो कोई समझदारी नहीं है, चाहे वो वेंडर हो चाहे वो क्लाइंट हो। अगर पैसे दे दिए तो भाई दे दो ओपन फाइल, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। बाकी हाँ, आप उसको कर्व कर सकते हो टेस्ट को, तो आपको पता होगा। अगर मोस्टली अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए दबाना है और कंट्रोल क्यू कर देना है। कभी कभी ये काम नहीं करता, इसका रीज़न ये है कि ये अभी आपका ग्रुप नहीं है। तो कंट्रोल जी, मैंने सबको ग्रुप कर दिया है, देन कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने के बाद आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक ना वो आ रहा था पैराग्राफ बन के, अब वो नहीं आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये कर्व हो चुका है। अब आप अपने फ़ॉन्ट को भी चेंज नहीं कर सकते आप भी। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप कन्वर्ट टू कर्व करोगे, आप एक बैकअप में फ़ाइल बना लेना, या फिर जैसे कन्वर्ट टू कर्व करोगे, सेव एज़ कॉपी करके एक सेकंड फाइल बना लेना, जिसको आप लिख देना कर्व फाइल। ठीक है, आपने कहीं सुना भी होगा कर्व फाइल। तो बेसिकली आपके पास तो ओपन फाइल होनी चाहिए ना। लेट्स सपोज कल को कोई चेंजेस आ गए तो आप किस में करोगे, तो आपके पास हमेशा एक बैकअप रहनी चाहिए, या तो पहले बना लो या बाद में बना लो, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपने कलर रिप्लेस किया था ब्लैक का या जो भी ब्लू का, वो आपको टेस्ट के अंदर भी करना है। और टेस्ट के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो CMYK का कलर है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, प्लस आपका प्लस हो जाएगा, मैं भूल गया था ये चीज़, बट ये आ गई रिमाइंड में। तो ये चीज़ देखो कि आपका जो टेस्ट का कलर है ना, वो है C का 75, मेजेंटा का 68, Y का 65 और K का 90। ये वाला ब्लैक नहीं जाता कभी भी CMYK में, यहाँ पे आपको जाता है प्योर K। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाला टेस्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे जाते हैं कलर के ऊपर, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, C को रखना है 0, M को 0, Y को 0, और सिर्फ 100% देना है आपको K को, क्योंकि भाई प्रिंटर के अंदर ऑलरेडी K का एक अलग से कलर है, तो आप उसी कलर को यूज़ करोगे ना कि पूरे चारों कलर को यूज़ करोगे। समझदारी किस में है कि आप सिर्फ एक ही कलर को यूज़ करोगे, तो आप हमेशा जो ब्लैक कलर होगा उसको सिर्फ K दोगे, और जो वाइट होगा उसको हमेशा 0 0 0 0 दोगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ पर्सनल चॉइस है मेरी, जो मुझे एक्सपीरियंस करते हुए पता चली है। तो आपका मेन फाइल यहाँ पे बन चुका है, आपने अब कुछ नहीं करना। हाँ, ये फालतू की चीज़ें हटा दो, क्योंकि इससे ये अगर चलेगा प्रिंट हो जाएगा तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, आपको अगर पता करना है कि आपका फाइल में एक भी फ़ॉन्ट नहीं है तो कैसे करोगे। सिंपली आप जाओ यहाँ पे टेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जाओ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 0 0 मिलेगा, मतलब इस फाइल में अब कोई भी वर्ड नहीं है, एक्चुअल में कोई भी फ़ॉन्ट कुछ भी यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आपकी ये पूरी फाइल, अगर आपने आउटलाइन को भी शेप कर दिया, तो आपकी पूरी फाइल ये आपकी हो चुकी है शेप, सिवाय बिटमैप की। तो बिटमैप को हमेशा आप CMYK में कन्वर्ट कर दो। सिंपली कैसे करोगे, ये मेरी इमेज है, मैंने सेलेक्ट किया, बिटमैप में गया, कन्वर्ट टू बिटमैप, और यहाँ पे मैंने कर दिया कन्वर्ट टू, कुछ नहीं किया, कलर मोड CMYK सेलेक्ट कर रखा, और इसको थोड़ा हाई दे दो ताकि प्रिंट हो तो थोड़ा क्रिस्पी प्रिंट हो। ओके, तो ये आपने सिंपली करना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखो लोगो है, इन सभी को मैं कर दूंगा सेम चीज़, पर मैं इस टेस्ट को नहीं मतलब इसको नहीं करूँगा, तो इसको हटा के बाकी जितने भी लोगो हैं उन सभी को आप बिटमैप बना दो। सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। ये एक साथ रहेगी, बिटमैप रहेगी, सिक्योर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे काम कर सकते हो। और एक चीज़ और, जब भी आप वेंडर को फाइल भेजो तो उसको एक JPG बना के भेजना, और एक PDF बना के भेजना, और एक CDR तो रहेगी। CDR जो रहेगी वो आपकी हमेशा लोअर वर्जन में रहेगी। लाइक सपोज कि आप 19 पे काम कर रहे हो, तो उसके पास हो सकता है 13 हो या 15 हो, कुछ पता नहीं, तो हमेशा लोवेस्ट वर्जन में सेव करना। तो Ctrl+Shift+S जब आप करोगे और जहाँ पे भी सेव करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, वर्जन। तो यहाँ पे हमेशा इसका लोवेस्ट करो, बट मैं इतना लोवेस्ट नहीं करता, मैं 15 करता हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली लोग 15 पे तो है ही, ठीक है। तो 15 करके सेव कर दो, ऑलराइट। बाकी PDF बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लिक करके इसकी PDF बना के भेज दो, ठीक है। तो
आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे मैंने पॉइंट्स बताए होंगे आपको। बाकी कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया तो कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको पहले से पता था तो वो भी बताओ कमेंट करके कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें आपकी मैच हुई मेरे साथ। बाकी गाइस अब वीडियो मोस्टली मैं शुरू करता हूँ डालने, और कोशिश करूँगा कि वीडियो हफ्ते में एक तो वीडियो आई। बाकी गाइस सभी को हैप्पी वीकेंड, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी गोवर्धन पूजा, सबको हैप्पी हैप्पी सब कुछ, ठीक है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।